पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी कल फ़ौज का ही इंटरव्यू आया जिसमें वो कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। इतने आपके पास पावर होने के बावजूद आप कह रहे हैं मजम्मत करने हैं, और मजम्मत करना आपका काम नहीं, आपका काम मुरम्मत करना क्या है। करना चाहिए? मुरम्मत करना चाहिए जी डेफिनेटली फ़ौज का काम मजम्मत करना नहीं है, उनका काम मुरम्मत करना है। लेकिन वो दूसरी साइड पे भी तो फौज खड़ी है ना। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी और पाकिस्तानियों में गैरत बाकी है। मुझे ये सुन के और ये जान के बहुत अच्छा लगा। मुझे खबर मिली और फिर खबर की मैंने तस्दीक की है कि 15 लाख मुजाहिदीन पाकिस्तान में मौजूद है, चूँकि हम वक्त तैयार चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है। हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक आप है। ये जो नौजवान हैं साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है। इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर ये मैं फिर रिपीट करूं, बाज ना आए। इन्होंने सिविलियन आबादी को उसी तरह तबाह और बर्बाद किया। इन्होंने उनको भूखों मरने का प्लान कर लिया, उनको प्यासा मारने का प्लान कर लिया, तो फिर रिएक्शन आएगा और किसी के हाथ में नहीं होगा, और फिर मुसलमान अरब दुनिया भी करेगी, और फिर पता नहीं ये मामला किधर निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमास और इजराइल का जो वॉर शुरू है अभी फिलहाल में, उसमें दोनों तरफ से काफ़ी सारे मासूम लोगों की जाने जा चुके हैं, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। और भाई जिस तरह हमास ने पहले इजराइल को छेड़ा है और बाद में इजराइल ने जो उस पर रिएक्शन दिया है, उसमें काफ़ी लोगों की जान जा रही है, दोनों तरफ मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और इसी बीच जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, अरब खास करके जो अरब कंट्रीज़ है, ये तो इजराइल को बहुत सारी धमकियाँ दे रहे हैं, मगर भाई जो फिलिस्तीन के लोग हैं जो गाज़ा पट्टी में अटके पड़े हैं, उसके लिए किसी मुस्लिम कंट्रीज़ ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है, और किसी कंट्री ने ये बात नहीं की है कि भाई आप जो है वो हमारे देश में आके शरण ले सकते हो। सिर्फ जो अरब कंट्रीज़ है या दुनिया भर की कंट्रीज जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है, वो उनको इमदाद भेज रही है, मदद भेज रही है, मगर उनके लिए कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं। तो दोस्तों आज एक खबर सामने निकल के आई है जो कि पाकिस्तान से है, और जिसमें कि उनका कहना है कि लगभग 15 लाख मुजाहिदीन तैयार है गाज़ा पट्टी जाने के लिए, जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए। तो भाई ये बातें तो हमने इसके पहले भी बहुत बार सुनी थी कि हमारे पास में जज्बा है, हम जिहाद करेंगे। तो आज मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को मौका मिल चुका है, मगर उनमें भी कुछ उनके वहाँ पे जाने के लिए कुछ परेशानी है मेरे ख्याल से। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि अगर 15 लाख मुजाहिद तैयार है तो वो गाज़ा में क्यों नहीं जा रहे, क्या दिक्कत है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में क्या बातें हो रही है, और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। का नाम? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। क्या करते हैं आप? मैं मदरसे पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं। अभी जो फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। वो कहते हैं हम अक्सा मस्जिद शहीद करेंगे, अच्छा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक है। हमारी जो अक्सा मस्जिद को शहीद करेगा हम उनको शहीद कर देंगे। ठीक आप है। ये जो नौजवान हैं साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ, उनकी तैयारी किस चीज़ की? जहाद की तैयारी करवाओ। अच्छा जहाद करेंगे हम। तो आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मतलब आप, मैं एक सवाल कर रहा हूँ वैसे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है। अच्छा तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है। इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, मुसलमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है,
और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक मिल के भी उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फ़लस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। ये कहने की भी जुर्रत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है सेंटकॉम अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप बता दें, क्या सऊदी अरब से कोई या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें, वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं। कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं, वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है, तो वो बेचारे खुद ही अपनी मदद आपके तहत। जनाब हम तैयार हैं, आप किसी वक्त हमें कॉल दें, हम जाके लड़ेंगे, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे और हम लड़ाई करेंगे। मैं सोचता था कि यार पाकिस्तान से भी तो कोई हो। 3-4 दिन से मेरी इस पे बात हो रही थी, आज मुझे ये खबर मिली है। वो खबर का सोर्स कहाँ से मिली है, कौन वो 15 लाख मुजाहिदीन का जो एक खेप है वो अरेंज कर रहा है, मैं सब आपको बताऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तानियों के हवाले से फ़लस्तीन के लिए। इस वक्त दोस्तों जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ, अमेरिका और इसराइल यानी अमेरिका का नाजायज़ बच्चा, ये एक साइड पे खड़े हैं और हुआ ये कि पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। अब मुझे ये लग रहा है, मेरी ये फीलिंग है कि अब ये खात्मे का वक्त है। इस गुंडा, ये जो गुंडा बिठाया गया था ना मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में, इसराइल के नाम का गुंडा, इसके खात्मे का वक्त आ गया। ठीक हो गया। अच्छा आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान हो जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह की रज़ा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं, ये करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना, ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़ के अगर इस तरीके से, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। ज़्यादा हम आपको बताते हैं, हम आए ज़िला रहमियर खान से, यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करें। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, उन्होंने, घर वाले नहीं भेजते मुझे। ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे छोटा है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा या कुछ आप इंसानियत का? मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि जो जंग है उससे मसले हल नहीं होते। ठीक है, आखिर का मुज़ाकरात ही होंगे। और पहली बात है कि इधर से हमारा अभी तक ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि मतलब कि पहुँच जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें यही चेक करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हम उनको एज अ मुज़ाकरात पे ले आएँ। ठीक है, इस चीज़ से तो मैं 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये भाई ने जो स्टार्ट में बात की है कि भाई आज तक कितनी भी जंगें हुई हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ? जंग में जीत के भी इंसान नहीं जीता, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है। क्या कहेंगे आप? देखें जंग तो वाकई किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन देखें अब हमास ने अपने क्या कहते हैं हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा। उन पे बड़ी देर से जुल्म सितम हो रहा था। ठीक है। और अब देखें इसराइल के इन्होंने 200 या 250 बंदी बनाई है। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ मैंने एक औरत का इंटरव्यू सुना है जो यहूदी है इसराइल की। वो कह रही है एक फ़लस्तीनी कह रहा हूँ, एक मुजाहिद जो है ना वो हमारे घर आ गया। मतलब एक नहीं को 2-3 थे, लेकिन उनको देखे ना हम सहम गए, डर गए कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने आके हमें कहा कि आप परेशान ना हो, हम मुस्लिम हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो वो अपना उधर पनाह लिए उन्होंने और इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ 1 गिलास पानी दे दे, बस पानी पिया, तकरीबन वो 2-3 घंटे वहाँ बड़े और चले गए। और चले गए, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, ये बात इन्होंने जो की कि खबर आई और ये इस तरीके से, लेकिन दूसरी साइड से ये भी खबर आ रही है, ये ऐसी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है दोनों साइड की। दूसरी साइड से भी खबर ये आ रही है कि भाई बच्चों को, इसराइल के बच्चों को, वहाँ की औरतों को जो है वो बंदी बनाया जा रहा है, हमास की तरफ बनाया गया है। तो क्या समझते हैं कि ये बात इस्लाम की बात कर लें या इंटरनेशनल लॉ की बात कर लें, जंग के हवाले से, क्या ये बात बेहतर है? मेरे ख्याल में वो इसलिए ये कर रहे हैं कि ताकि हम क्योंकि ऐसे बहुत से फ़लस्तीनी भी हैं इधर बंदी बने हुए हैं, पहले हॉस्टेज जाएँ, तो वो यही चाह रहे हैं कि हम उनके एक्सचेंजिंग हो जाए, हमारे बंदे वापस आ जाएं, और बाकी और अगर वो उन पे जुल्म कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले बात करूंगा कि वो जो मदरसा के बच्चे थे उन्होंने तो शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम जान दे देंगे, मार देंगे और वही जिहाद करेंगे और हम सब लोग साथ में मिलके उसका जवाब देंगे। मगर भाई बाद में उसने कहा कि हमारी अम्मी जो है वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही, मैं अकेला हूँ। भाई जिस तरह बातें आपने की शुरुआत में, तो फिर उस बातों का कुछ मतलब ही नहीं निकलता भाई। इस तरह की बातें करेंगे और बाद में कहोगी तो ये तो एक गुब्बारे में से हवा निकलने जैसी हो गई। तो खैर इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, हम जिहाद के लिए तैयार हैं, मगर भाई हमारी सरकार परमिशन नहीं दे रही। तो भाई परमिशन नहीं दे रही तो आपको परमिशन की ज़रूरत क्या है मेरे भाई? जिस तरह यूरोप में, ग्रीस में आप लोग नाव में बैठ के जाते हो ना, जैसे मेजर साहब ने कहा था, उस तरह भी अगर आपको सही में जाना है, सही में अपने जो मुस्लिम भाई है गाज़ा पट्टी के, उनको हेल्प करनी है तो आप वैसे भी जा सकते हो। मगर भाई आप सिर्फ ये बातें कर रहे हो, बाकी तो होना कुछ नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है ये भी दूर से सिर्फ बातें कर रही है, धमकियाँ दे रही है इसराइल को, मगर अभी तक कुछ एक्शन तो हुआ नहीं है। खैर, और दूसरे भाई साहब जो कह रहे थे कि जो हमास के आतंकी है वो इसराइल में घुसे एक घर में और उन्होंने पानी पिया और कहा हम मुसलमान हैं, हम ऐसा नहीं करते। भाई कहाँ की वीडियो देखी आपने? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो इसराइल में अटैक हुआ था शुरुआत में और इतने मासूम जाने उन आतंकियों ने लिए, एक भी वीडियो पाकिस्तान में दिखाया नहीं गया होगा मेरे ख्याल से। और जब फिलिस्तीन के ऊपर अटैक हुआ तो वहाँ की वीडियोस बताकर आपको इमोशनल भी कर रही है आपकी मीडिया। अगर दिखाना है तो दोनों साइड की वीडियो देखना ज़रूरी है, जब भी आप समझ सकते हो जिस तरह इसराइल के लोगों के ऊपर अटैक किया गया था, तो इसीलिए ये अटैक हुआ और इसको जिम्मेदार भी हमास ही है। तो खैर बाद में भाई साहब ने बात की कि जंग इसका हल नहीं है, तो उस भाई साहब की बात को मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है, जो जंग है, उसका हल टेबल है, टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। नहीं तो ये जंग जितनी लंबी जाएगी उतनी ही मासूम लोगों की जाना तय है। तो हम चाहेंगे कि ये जंग जो है वो जल्द से जल्द रुक जाए, बस यही हम दुआ कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।